Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। चैप्टर है काइनेमेटिक्स इन मोशन एंड स्टेट एंड का लेक्चर नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग आज कवर करेंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एक्सेट्रा, ऐसा कुछ करेंगे। तो पहले एक सिचुएशन देखो, आप लोग एक जनरल सिचुएशन में दे रहा हूँ। इस सिचुएशन को आप लोग समझ में आने से एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी अलग अलग सिचुएशन में कैसे निकाला जा सकता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है। सपोज हमारे पास ऐसे एक डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस था वो था x, और इस x डिस्टेंस में सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट x यहाँ से लेकर यहाँ जो x1 डिस्टेंस है, ये सपोज x1 डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को सपोज v1 से कवर किया, विथ स्पीड v1 कवर किया, x2 डिस्टेंस कवर किया विथ स्पीड v2 एंड x3 डिस्टेंस कवर किया विथ स्पीड v3। तो इन केस में अगर हमको एवरेज स्पीड चाहिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास अभी टाइम नहीं है, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में दिया हुआ है तो टाइम तो नहीं है। तो टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा। सपोज ये जो सेक्शन है, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक जो है, सपोज नाम दे देता हूँ मैं पॉइंट ए, बी, सी और डी पॉइंट नाम दे देते हैं। तो ए से बी तक जाने में उसने डिस्टेंस कवर किया था x1 और स्पीड गया था v1। तो इस पार्ट के लिए टाइम कितना होगा while covering distance from A1 to A to B, तो क्या आएगा, सपोज उसको T1 ले लेते हैं। तो टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कवर किया था x1, बाय स्पीड आएगा v1। दूसरे पार्ट के लिए जो है हमारे पास टाइम क्या आएगा T2, B से जब C तक जा रहा था उसमें टाइम आएगा x2 बाई v2, और C से D तक जो जा रहा था उसमें डिस्टेंस था x3, तो इस केस में क्या आएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे टाइम मतलब T3 इक्वल टू x3 बाई मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड आएगा ये। अभी टाइम हमको मिल गया, तो टाइम मिलने के बाद हमको क्या करना है, अभी एवरेज स्पीड के फार्मूला में इसको पुट कर देना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था हमारे पास, एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, या सिंपली टोटल डिस्टेंस लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अभी हमारे पास कितना है, डिस्टेंस x1, x2 एंड x3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3, और टाइम क्या आएगा यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस केस यहाँ पे क्या आएगा, अभी डिस्टेंस आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पे जो दिया है t1 मतलब क्या है हमारे पास x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3। तो ये है आप लोगों का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अगर अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा इन डिफरेंट स्पीड, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर्ड इन डिफरेंट स्पीड्स। तो यहाँ पे देखो ए से बी तक गया था, डिस्टेंस था x1 विथ स्पीड v1, मतलब इन सभी में स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग है। अगर इसी केस को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज ये केस नंबर 1 जो था, केस 2 में अभी जो हमको फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है, एवरेज स्पीड v एवरेज जो मिला है। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता, सपोज डिस्टेंस कवर्ड था x1, x2 और x3, अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं, स्पीड अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, v1, v2, v3 अलग अलग स्पीड है, लेकिन सपोज डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x1, x2, x3 इक्वल टू x लिखेंगे। इन दैट केस एवरेज स्पीड कितना आएगा, देखो इसी फॉर्मूला में हमको क्या पुट करना है, देखो यहाँ पे लेंगे हम लोग एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस x, और नीचे क्या आ जाएगा x बाई v1, यहाँ पे आएगा x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, x प्लस x क्या आएगा 3x, इसमें x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं एक बार में ही कर देता हूँ, इसमें 1 बाई v1 1 बाई v2, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस क्या आएगा 1 बाई v3 आएगा। हो गया यहाँ तक, 1 बाई v3 आएगा। अभी क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 3, निष्पार ये जो डिनोमिनेटर में है उसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, v1 प्लस यहाँ पे आएगा v1 v2 v3, और यहाँ पे क्या आएगा v2 v3 प्लस v1 v3, यहाँ पे आएगा v1 v3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा v1 v2। हो गया। अभी इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा दिखने में, 3 v1 v2 v3 डिवाइड बाई v, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस इसको लिखेंगे v3 v1, ऐसे भी आप लोग इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है आप लोगों का एवरेज स्पीड का फार्मूला। जब क्या होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट
विथ डिफरेंट स्पीड इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट स्पीड इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा, तो इस टाइप का फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। हो गया? इस दोनों को आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं इसी के ऊपर और तीसरा जो कंडीशन होगा उस कंडीशन को आप लोग को दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखिए। वैसे भी इसको देखो, यहाँ पे बोला गया है इफ ए बॉडी ट्रेवल्स विथ स्पीड v1 v2 v3 अप टू सपोज vn है इन टाइम t1 t2 t3 अप टू सपोज tn है। सपोज इतने सारे डिस्टेंसेस इसने इतने सारे टाइम में कवर किया है, तो इन दिस केस हम लोगों को एवरेज स्पीड चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम आता है ना, तो v1 इंटू t1 आएगा पहले, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस ऐसे करके क्या आएगा, अब तो tn आएगा, vn इंटू tn आएगा। मतलब स्पीड इंटू टाइम मतलब क्या आता है, डिस्टेंस, तो vn इंटू tn आएगा, स्पीड इंटू टाइम। और टोटल टाइम क्या होगा यहाँ पे, टोटल टाइम वो आएगा t1 प्लस t2 प्लस ऐसे करके अप टू tn। तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, इसलिए v एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस अप टू vn tn डिवाइड बाय आएगा t1 प्लस t2 अप तक आएगा tn। अगर इसी फॉर्मूला में हम लोग ये देखते हैं, सपोज समहाउ टाइम इंटरवल अगर इक्वल हो गया, सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड v1 v2 v3 अप टू vn विच सपोज इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वो अलग अलग स्पीड जा रहा है, तो टोटल जो होगा एवरेज स्पीड कितना आएगा। फिर से वो बोल रहा हूँ, सपोज ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड v1 v2 v3 इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इन दैट केस एवरेज स्पीड कितना आएगा। देखो सपोज यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सपोज t1 यहाँ पे लिख देते हैं, इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू अप टू सपोज tn इक्वल टू सपोज t हो गया, तो हम लोग इस फॉर्मूला में लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा v एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, सभी में t कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा t, यहाँ पे लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस अप टू आएगा vn, और नीचे कितना आ जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ t आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे nt। तो फाइनली क्या आएगा, t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे v1 v2 प्लस v3 अप टू आएगा vn डिवाइड बाई n। तो ये होगा आप लोगों का फॉर्मूला इन दैट केस। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं अभी न्यूमेरिकल कुछ आप लोगों को दूंगा, इसको पॉज करके लिखिए। वैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 2/3 टाइम विथ स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। मतलब ये जो ए पॉइंट है, ए से सपोज बी तक टोटल डिस्टेंस था हमारे पास, कुछ डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस में से उसको कवर करने में जितना भी टाइम लगा होगा, आउट ऑफ दैट टाइम 1/3 टाइम उसने कितना कवर किया विथ स्पीड v1। सपोज 1/3 टाइम से जो डिस्टेंस कवर किया है वो सपोज d1 है, और उस टाइम पे स्पीड था v1, और 2/3 ऑफ द टाइम जितना उसने कवर किया था वो स्पीड v2 से किया था, सपोज उस टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया था d2। अभी इसमें हम लोग को एवरेज स्पीड चाहिए, तो इसके लिए हमको जो है टोटल टाइम सपोज हमको लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले टोटल टाइम टेकन सपोज कितना है, टाइम t है, तो यहाँ पे हमको अभी डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड सपोज d1 वो कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे v1 इंटू t/3, और सेकेंड जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, d2 इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, फिर से यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम 2/3 इंटू 2t/3, तो ये आ गया आप लोगों का डिस्टेंस टोटल कवर्ड। तो अभी क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगा। एवरेज स्पीड के लिए हम लोगों ने टाइम पहले ही लिया हुआ है, ये डिस्टेंस मिल गया था, तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, देयरफॉर एवरेज स्पीड कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस मतलब क्या होगा, d1 प्लस d2 बाय टोटल टाइम टेकन, वो था t, तो d1 और d2 के जगह पे क्या लिखेंगे, v1 इंटू t/3 प्लस यहाँ पे आएगा v2 इंटू 2t/3 बाय कितना आएगा, t आएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, t कॉमन आ जाएगा अंदर, यहाँ पे हो गया t, तो अंदर कितना रहेगा, v1/3 प्लस 2v2/3, और यहाँ पे है t, सो t क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या रहेगा हमारे पास, 1/3 आप लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आएगा v1 प्लस 2v2। तो ये आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से लिखिए, और सिर्फ क्वेश्चन को
समझने के बाद आप लोगों को लिखिए अच्छे से क्या बोला गया है, क्या क्या है, इससे अच्छे एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन को पॉज करके लिखिए। बस इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए पर्सन ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी वी नॉट। मतलब यहाँ से ए से सपोज हमारे पास डिस्टेंस टोटल डी था, पूरा डिस्टेंस जो था ए से डी तक डिस्टेंस था हमारे पास डी, उस पूरा डिस्टेंस में उसने हाफ कवर किया, मतलब सपोज ए से बी तक उसने कवर किया, वो d/2 डिस्टेंस कवर किया। तो क्या है क्वेश्चन के हिसाब से हाफ द डिस्टेंस मतलब d/2 उसने कवर किया, कितने स्पीड से किया है, वेलोसिटी यहाँ पे v0 से किया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब यहाँ से b से d तक जितना d/2 पार्ट डिस्टेंस था उसमें से क्या बोला है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1, मतलब यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ से v1 टाइम में b से c तक गया, उस क्या बोला है, हाफ द टाइम, मतलब b से d तक जाने में जितना टाइम लगा था उसके आधे टाइम में उसने उस स्पीड v1 कवर किया है, डिस्टेंस सपोज d1, और बाकी जो आधे टाइम थे उसने डिस्टेंस कवर किया d2 विथ स्पीड v2। अभी ये सिचुएशन के लिए हम लोग को चाहिए एवरेज स्पीड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम हम लोग को बना के दे दिया है। ए से डी तक टोटल डिस्टेंस था d, उसमें से हाफ डिस्टेंस कवर किया है उस स्पीड v0, इसलिए हम लोगों ने लिया है ए से बी तक जो डिस्टेंस था वो है d/2, स्पीड था v0। तो इस पार्ट के लिए जो टाइम हम लोगों ने लिया है सपोज वो t0 है, और बाकी b से d तक जितना डिस्टेंस था वो था टोटल d/2, उसमें से कितना क्या d/2 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने जितना टाइम लगाया था उस पार्टिकल ने, तो उसमें से t/2 टाइम मतलब हाफ ऑफ द टाइम उसने स्पीड v1 से डिस्टेंस कवर किया होगा, वो सपोज d1 है, और बाकी हाफ ऑफ द टाइम उसने कवर किया है डिस्टेंस d2 विथ स्पीड v2। इसके लिए अभी हम लोग को एवरेज स्पीड चाहिए। तो हमारे पास अभी क्या नहीं है, टाइम जो है, ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, टाइम को हमें पहले निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखो टाइम टेकन टू कवर द हाफ डिस्टेंस। तो पहले लिखो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस d/2। आप लोगों को समझ में आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग a/b। तो इसमें क्या आएगा, टाइम सपोज हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3 और, तो डिस्टेंस टाइम इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस बाय स्पीड आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब क्या आएगा 2d/2, यहाँ पे आएगा नीचे v0। तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द हाफ द डिस्टेंस। तो ये हो गया डिस्टेंस, और ये है टाइम आप लोगों का, t0 इक्वल टू ये पार्ट आ गया। बाकी इस पार्ट के लिए अगर हम लोग देखेंगे उसमें क्या होगा, क्या क्या बोला है इसमें, डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर किया है d1, इसमें क्या है v1 इंटू t2, मतलब डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे लिखो फिर से डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम b टू d, वो कितना आएगा, हम लोग लिखेंगे d1 प्लस d2 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा v1 इंटू t/2 प्लस फिर से क्या आएगा v2 इंटू t/2, मतलब स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम, ए बी स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से मिल गया। तो ये सपोज पूरा टाइम t बोला था ना, तो t का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे अभी निकालेंगे। तो t का एक्सप्रेशन कितना आएगा, इधर देखो, तो t अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 कॉमन आ जाएगा इस तरफ, तो क्या आएगा 2 इंटू d1 प्लस d2 बाई ये क्या आएगा v1 प्लस v2, इसमें सपोज अभी t है तो t यहाँ पे आ जाएगा जो d1 प्लस d2 अभी हमारे पास क्या है, d1 प्लस d2 मिलके क्या था d/2 था। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए ऐसे लिखते हैं t इक्वल टू सपोज 2 बाई v1 प्लस v2 होगा ही, और d1 प्लस d2 हमारे पास कितना है, ये d1 प्लस d2 मिलके क्या है d/2। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे d/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास टाइम कितना रहेगा, t इक्वल टू d/v1 प्लस v2 बचेगा। तो ये हो गया टाइम। अभी हमको चाहिए क्या, एवरेज स्पीड चाहिए। तो अभी लिखो देयरफॉर एवरेज स्पीड v एवरेज, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था, d था, टोटल टाइम कितना होगा अभी t0 प्लस t, तो d तो d रहेगा, t0 के जगह पे हम लोग अभी क्या लिखेंगे, t0 मतलब क्या था d/2 v0, तो यहाँ पे लिखेंगे d/2 v0 प्लस इस t के लिए एक्सप्रेशन कितना था, d/v1 प्लस v2 था, यहाँ पे लिखेंगे d/v1 प्लस v2। अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा,
आप लोगों को पता हो गया, ये डी डी तो कैंसिल हो ही जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे करके दे देता हूँ। यहाँ पे होगा डी, ये आएगा 1/2 V0 प्लस 1/V1 प्लस V2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा ऊपर वाला, ये जो पार्ट होगा ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2V0 इंटू इनसे ब्रैकेट आएगा V1 प्लस V2, और नीचे जो बचेगा वो क्या आएगा, नीचे जो बचेगा वो क्या आएगा V1 प्लस V2 प्लस 2V0। तो ये है आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन का अच्छे से फिर से रिपीट करके देखिए मैंने क्या क्या बोला है, और इसी स्टेप से आप लोगों को प्रोसेस करना है, तो आप लोग तब गलत नहीं होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके इसको कीजिएगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसको एनालिसिस करके खुद से आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। अभी वीडियो को पॉज करके लिखिए आप लोग। बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 8t माइनस t स्क्वायर where x is in meter and t in second. Find the average speed of the object in time interval t equal to 0 to t equal to 2 second. Calculate its instantaneous speed at t equal to 2 second. मतलब हम लोगों को यहाँ पे एवरेज स्पीड भी निकालना है और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहले हमको यहाँ पे डाटा दिया था t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 सेकेंड, इस टाइम को हम लोग ये जो गिवन इक्वेशन था इसमें पुट करके हम लोग क्या करेंगे, पहले जो डिस्टेंस है उसको हम लोग निकालेंगे। अभी t इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखो, एट t इक्वल टू जो 0 आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू आएगा 8 इंटू 0 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, फिर से t इक्वल टू फिर से यहाँ पे आएगा 0, तो फाइनली क्या आएगा 0। मतलब सपोज इसको लिख देते हैं x नॉट, मतलब x इज इक्वल टू 0 सेकंड में, t इक्वल टू 0 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया इतना। फिर से अभी एट t इक्वल टू हम लोगों के पास टाइम कितना है, एट t इक्वल टू टाइम कितना है, t इक्वल टू 2 सेकंड दिया है। फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सपोज x1 और सिंपली x लिख दो, तो यहाँ पे ये अभी क्या आएगा 8 इंटू 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा t, मतलब फिर से यहाँ पे है 2 t मतलब फिर से है यहाँ पे 8 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर, तो कितना आएगा 16 माइनस 4 मतलब आएगा 12। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को कितना मिल गया, डिस्टेंस जो है वो क्या मिल गया, डिस्टेंस मतलब डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट आएगा, तो फाइनली क्या आएगा 12 माइनस 0 मतलब क्या होगा 12, और टाइम जो मिला है टाइम डिफरेंस वो है डेल्टा टी इक्वल टू t2 माइनस सपोज t1 लिखो, वो आएगा 2 माइनस 0 आएगा 2। तो फाइनली क्या आएगा, एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू आएगा डेल्टा x बाई डेल्टा t, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 12/2 मतलब क्या आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन दिया था इसको आप लोग जस्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो क्या लिखोगे v INS इक्वल टू लिखोगे dx बाई dt लिखो, dx बाई dt लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, और यहाँ पे t होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है t दिया है, यहाँ पे आएगा t, तो यहाँ पे लिखोगे 8t माइनस t स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा 8 माइनस 2t आएगा। अभी इसमें आप लोग क्या है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें आप पुट कर दो, तो आप लोगों को मिल जाएगा v इंस्टेंटेनियस, तो क्या आएगा 8 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोग का क्वेश्चन का आंसर, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है। फॉर ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम a टू b फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ स्पीड v2। मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस जो दिया है v1, ये दिया है v2, और पहले क्वेश्चन में दिया है ये जो डिस्टेंस कवर किया है ए भी d/2 है, ए भी d/2 है, इसके लिए हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। और दूसरे क्वेश्चन में दिया है ये d/3 पार्ट है, ये 2/3 ऑफ द डिस्टेंस है, ये यहाँ पे कवर किया गया था विथ स्पीड v1 और ये डिस्टेंस कवर किया गया था विथ स्पीड v2। तो दोनों केस के लिए हम लोग को एवरेज स्पीड चाहिए। तो पहले केस में हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड यहाँ पे कैसे आएंगे, यहाँ पे इस केस में आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड भी दिया है, लेकिन टाइम नहीं दिया है यहाँ पे हम लोग, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। यहाँ पे टाइम कितना आएगा t1 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब क्या आएगा, ये होगा आप लोगों का टाइम फॉर द फर्स्ट केस, और यहाँ पे क्या आएगा t2, यहाँ पे आएगा t2, तो क्या आएगा यहाँ पे d/2 v2। तो ये हो गया आप लोगों का टाइम। अभी हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। डिस्टेंस तो आप लोगों को पहले से ही पता है, टोटल डिस्टेंस था d, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये t1 प्लस t2 लिख दो, यहाँ पे हो गया d, तो यहाँ पे आएगा d/2 v1 प्लस
डी बाई टू वी टू, तो फाइनली डी से डी कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इस पार्ट में क्या आएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे यहाँ पे क्या रहेगा, डी डी कैंसिल होगा। मैं यहाँ पे एक स्टेप जो है स्किप कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को लिखेंगे 2v1 v2, तो यहाँ पे क्या आएगा v1 प्लस v2, तो फाइनली जो ये 2v1 v2 है ऊपर चला जाएगा, तो इसमें आप लोग लिखेंगे 2v1 v2। तो ये आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, इसको आप लोग कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही करना है, टाइम निकालना है पहले यहाँ पे, इसलिए हमें टाइम निकालेंगे। कैसे आएगा, t1 इक्वल टू यहाँ पे फिर से क्या आएगा, टाइम आएगा d/3v1, और इसमें क्या आएगा टाइम, t2 इक्वल टू d यहाँ पे आएगा 3v2, तो फिर से एवरेज स्पीड आएगा कितना, v एवरेज कितना आएगा, डिस्टेंस d बाई फिर से t1 प्लस t2 निकालो, यहाँ पे होगा d, और इसमें इधर क्या आएगा, d/3v1 प्लस 2d/3v2, dd कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद इधर क्या रहेगा, ऊपर यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या रहेगा 3v1 v2, यहाँ पे होगा 3v1 v2, 3v1 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा 3v2 प्लस ये होगा 3v2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 3v2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा v1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2v1, और d कैंसिल हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार करके देखिए तो आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी देखो ये जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे 3v2 नहीं रहेगा, सिर्फ v1 ये रहेगा। तो फाइनली क्या आएगा आंसर हम लोग के पास, v एवरेज पे रहेगा 3v1 v2 बाई 2v1 प्लस v2। यही है आप लोग का आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कीजिए और अच्छे जो है खुद से पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद यहाँ से कॉपी कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग दूसरे टॉपिक में जाएंगे, तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और कमेंट में आप लोग जो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे और अच्छा लगेगा आप लोगों को कुछ करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।